धर्मेंद्र यह नाम सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं था, बल्कि वो पूरा दौर था जिसने भारतीय सिनेमा को अपनी चमक से रोशन किया। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की चमक, उनकी भारी आवाज और उनका वह सादापन, इन सब ने करोड़ों दिलों को जीत लिया था। लेकिन 24 नवंबर की सुबह जो खबर आई, उसने हर उस इंसान को अंदर तक हिला दिया जिसने कभी धर्मेंद्र की फिल्में देखी हों। उस सुबह जब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू कर रहे थे, जब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बॉलीवुड की दुनिया का एक बड़ा सितारा हमेशा के लिए खोने वाला है, उसी वक्त देओल परिवार में खामोशी छाई हुई थी। धर्मेंद्र का निधन हो चुका था। उनके चाहने वाले उनके 90वें जन्मदिन की तैयारियों में लगे थे, लेकिन किस्मत ने एक अलग ही फैसला लिखा हुआ था। धर्मेंद्र ने सुबह सुबह आखिरी सांस ली, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि परिवार ने तुरंत इस खबर को दुनिया के सामने नहीं आने दिया। न कोई आधिकारिक जानकारी, न कोई प्रेस रिलीज, न कोई बयान, कुछ भी नहीं। सब कुछ खामोशी में, जैसे परिवार कुछ छुपा रहा हो। और यही बात सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करने लगी। फैंस ये पूछने लगे, भला वह व्यक्ति जिसने करोड़ों के दिलों में अपना घर बनाया, उसके जाने की खबर को क्यों दबाया गया? क्यों उसे एक फैन तक को आखिरी बार देखने नहीं दिया गया? कहानी यहीं से और पेचीदा हो जाती है। उस दिन सुबह देओल परिवार के घर के बाहर अचानक पुलिस की गाड़ियां आने लगीं। पहले 2, फिर 3 और फिर पूरा एरिया बंद कर दिया गया। किसी को आने जाने की अनुमति नहीं थी। आसपास के लोग डर गए कि आखिर इतना सुरक्षा क्यों बढ़ाई जा रही है। और तभी पहुंची वह एम्बुलेंस जो धर्मेंद्र को लेकर आई थी। कहते हैं कि जब एम्बुलेंस का दरवाजा खुला और लोग समझ पाए कि अंदर किसकी देह है, तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें भर आईं। धर्मेंद्र फूलों से सजी अर्थी पर लेटे थे, शांत, स्थिर और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। लोगों को उस वक्त मालूम पड़ा कि यह चुप्पी क्यों थी, क्यों बंगले के बाहर इतनी पुलिस थी, क्यों परिवार किसी से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। अगले ही पल खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर लोग टूट पड़े। लेकिन इस बीच कुछ और बातों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार भी चुपके से कर दिया गया। न बड़ी भीड़, न कोई आयोजन, न कोई फैंस, न कोई सितारे। सब कुछ इतनी जल्दी और इतनी खामोशी में किया गया जैसे परिवार नहीं चाहता था कि किसी को पता चले। लेकिन आखिर क्यों? इस सवाल के कई जवाब सामने आए। सबसे पहला कारण, मीडिया से नाराजगी। 10 नवंबर को जब धर्मेंद्र अचानक बीमार पड़े थे और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तब अस्पताल के बाहर मीडिया का हुजूम उमड़ पड़ा था। लोगों ने बिना जानकारी के तरह तरह की खबरें चला दी। कई रिपोर्टर्स ने हॉस्पिटल में घुसने की कोशिश भी की। देओल परिवार इससे बेहद परेशान हो गया था, खासकर सनी देओल। एक वीडियो में वह पापराजी पर गुस्सा करते हुए साफ दिखे। उन्होंने कहा था, प्लीज शूट मत करो, हर चीज को कंटेंट मत बनाओ। परिवार उस दिन की भागदौड़, प्राइवेसी की कमी और लगातार फैलती अफवाहों से बहुत नाराज था। और शायद इसी वजह से उन्होंने तय किया कि अब धर्मेंद्र के आखिरी पलों में कोई हंगामा नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा कारण, धर्मेंद्र की खुद की इच्छा। करीबी सूत्रों ने बताया कि धर्मेंद्र ने अपने परिवार 3 से कहा था कि उनका अंतिम संस्कार बिना भीड़, बिना मीडिया और बिना तमाशे के किया जाए। वह नहीं चाहते थे कि उनके जाने पर कैमरे चमकें, रिपोर्टर चिल्लाएं या लोगों की भीड़ धक्का मुक्की करे। उनका मानना था कि मौत एक निजी क्षण है, उसे शांति से जाना चाहिए, न कि किसी मेले की तरह बनाना चाहिए। तीसरा कारण, सुरक्षा। देओल परिवार एक बड़ा नाम है और ऐसी स्थिति में मददगार होने के बजाय भीड़ अक्सर समस्या बन जाती है। इसलिए परिवार ने पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई ताकि किसी तरह की अफरा तफरी न हो। इस सब के बीच लोगों को यह तक नहीं पता चला कि धर्मेंद्र को किस समय हॉस्पिटल से घर लाया गया और कब उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। और कुछ ही घंटों में उन्हें पवन हंस श्मशान घाट ले जाया गया। वहां पहले से ही भारी सुरक्षा मौजूद थी। सिर्फ परिवार और कुछ बेहद करीबी लोग अंदर गए। न कोई अभिनेता, न मीडिया, किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। सबसे भावुक क्षण था जब सनी देओल ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। उनका हाथ कांप रहा था, आंखों में हजारों भावनाएं थीं, दर्द, गुस्सा, प्यार और जिम्मेदारी। वहीं खड़े बॉबी देओल, ईशा देओल और अन्य परिवारजन, सभी के चेहरे पर गहरी चुप्पी थी। धर्मेंद्र के जाने से सिर्फ एक परिवार नहीं टूटा, बल्कि पूरा बॉलीवुड एक खामोशी में डूब गया। और यहीं से शुरू होते हैं वे सवाल, क्या फैंस को धर्मेंद्र को आखिरी बार देखने का अधिकार नहीं था? क्या एक चमकते सितारे को इतनी खामोशी में विदाई देना सही था? क्या नाम और शोहरत के बावजूद अंत में एक इंसान इतना अकेला हो जाता है? या यह परिवार का सही फैसला था, अपने पिता की इच्छा पूरी करना? धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार की खबर बाहर आते ही सोशल मीडिया पर जैसे तूफान सा आ गया। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर परिवार ने यह सब छुपाया क्यों? क्यों ही मैन को इतनी चुप्पी में विदाई दी गई? एक ऐसा कलाकार जो 6 दशक तक बॉलीवुड का बादशाह रहा, जिसे लोग सिर्फ एक्टर नहीं, अपना परिवार का सदस्य मानते थे, जिसकी फिल्में देखकर लोग हंसे भी, रोए भी और प्रेरित भी हुए, वही धर्मेंद्र आज इतनी शांत,
और बिना शोरगुल के विदा कर दिए गए। परिवार की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके निधन की खबर सबसे पहले परिवार ने नहीं बल्कि चुपचाप खड़ी एम्बुलेंस और पुलिस ने दी। लेकिन दोस्तों, इस फैसले के पीछे परिवार के कई दर्द छुपे हुए थे, ऐसे दर्द जो वह शायद कभी दुनिया से न कहें, लेकिन उन दिनों के हालात खुद बता देते हैं कि देओल परिवार किस दौर से गुजर रहा था। आपको शायद पता न हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों से धर्मेंद्र की तबीयत में काफी उतार चढ़ाव चल रहा था। वह उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां छोटी से छोटी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है। 10 नवंबर को अचानक उनकी हालत खराब हुई। उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई, ब्लड प्रेशर गिर गया और डॉक्टरों ने बिना देर किए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। जैसे ही खबर लीक हुई, हॉस्पिटल के बाहर मीडिया की लाइन लग गई। हर चैनल तेज अपडेट दे रहा था। बार बार कैमरे दरवाजे पर घुसाने की कोशिश हो रही थी। पत्रकारों ने उनके परिवार वालों को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ रिपोर्टर तो उनकी सेहत को लेकर बेतुकी अफवाहें भी फैलाने लगे थे। बॉबी देओल और सनी देओल दोनों इस माहौल से परेशान हो गए थे। ये उनके लिए सिर्फ एक सेलिब्रिटी का केस नहीं था, ये उनका बाप था, उनका हीरो, और उसके लिए उन्हें थोड़ी शांति और इज्जत चाहिए थी। लेकिन मीडिया ने वह भी नहीं दी। इसीलिए सनी देओल कई बार गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने मीडिया को साफ कहा था, हम प्राइवेसी मांग रहे हैं, कृपया दूरी बनाए रखें। लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। परिवार अंदर पिता और पति की जिंदगी बचाने में लगा हुआ था और बाहर लोगों को सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज चाहिए थी। यही वह दिन था जब देओल परिवार टूट गया और उन्होंने मन ही मन फैसला ले लिया, धर्मेंद्र के आखिरी समय को मीडिया की भीड़ का तमाशा नहीं बनने देंगे। 23 नवंबर की रात धर्मेंद्र की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उम्र अपना असर दिखा चुकी थी। उन्हें धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। परिवार वहीं बैठा रहा। सनी, बॉबी, ईशा, हर कोई बस यह उम्मीद कर रहा था कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन 24 नवंबर की सुबह जब सूरज उग रहा था, दुनिया एक नए दिन की शुरुआत कर रही थी। उसी समय धर्मेंद्र की कहानी खत्म हो रही थी। डॉक्टर बाहर आए और सिर्फ इतना कहा, ही इज नो मोर। अब वो नहीं रहे। कमरे में ऐसी खामोशी छाई कि सिर्फ दिल की धड़कन सुनी जा सकती थी। परिवार चुप था, कोई रो भी नहीं रहा था, क्योंकि सदमा इतना गहरा था कि आंसू भी साथ छोड़ चुके थे। अब परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, दुनिया को कैसे बताया जाए। लेकिन कई घंटों तक उन्होंने खबर साझा ही नहीं की। सबसे पहले पिता को घर लाया गया, बिना किसी शोशे, बिना किसी भीड़, बिना किसी मीडिया कैमरे के। एम्बुलेंस धीरे धीरे धर्मेंद्र के बंगले तक पहुंची। सामने उनकी वही कारें, वही बगीचा, वही पेड़, सब कुछ वैसा ही। बस एक चीज कम थी, वो इंसान जिसकी हंसी ने इस घर को घर बनाया था। जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाजा खुला, लोगों की आंखें फट गईं। पहले किसी को समझ नहीं आया, लेकिन जब फूलों से ढकी अर्थी दिखी तो माहौल में एक ऐसी सिसकारी उठी कि पूरा एरिया शांत हो गया। कई फैंस रो पड़े, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भगवान का नाम लेने लगीं। कुछ लोग तो वहीं जमीन पर बैठ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ही-मैन इस तरह चला जाएगा, बिना किसी शोर, बिना किसी ऐलान, बिना करोड़ों चाहने वालों को आखिरी बार चेहरा दिखाए। जब अंतिम संस्कार का समय आया, तब पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी। सिर्फ देओल परिवार और कुछ करीबी रिश्तेदारों को अंदर जाने दिया गया, बाकियों को दूर ही रोक दिया गया। श्मशान घाट, जो हमेशा लोगों की आवाजों से भरा रहता है, उस दिन शायद पहली बार इतना शांत होगा। वहां सिर्फ परिवार था और एक पिता जो अब सिर्फ याद बन चुका था। सनी देओल अपने पिता की चिता के पास गए। हाथ कांप रहे थे, दिल भारी था, लेकिन फिर भी उन्होंने वही किया जो एक बेटे का सबसे मुश्किल कर्तव्य होता है। उन्होंने अपने पिता को अग्नि दी। उधर बॉबी देओल रोने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं। ईशा देओल अपनी माँ का हाथ पकड़े हुई थीं। सबके चेहरे पर उस पल का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। और वह पूरी दुनिया जो धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहती थी, वह सब बाहर खड़ी थी। दरवाजे बंद थे और अंदर एक युग समाप्त हो रहा था। धर्मेंद्र को दिखावा पसंद नहीं था। वह हमेशा सरल, शांत और जमीन से जुड़े इंसान थे। जिंदगी में जितनी शोहरत मिली, उतनी ही जिम्मेदारियां बढ़ी। लेकिन वह नहीं चाहते थे कि मौत के बाद उनका चेहरा टीवी स्क्रीन पर घंटों घंटों दिखाया जाए। वह कहते थे, अंतिम समय में भीड़ नहीं, सिर्फ परिवार होना चाहिए। और परिवार ने उसी इच्छा का सम्मान किया। इसके अलावा वह नहीं चाहते थे कि श्मशान घाट में धक्का मुक्की हो, फैंस बेहोश हों या सुरक्षा बिगड़ जाए।